श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आप जानते होंगे 1 दिसंबर सोमवार के दिन है मोक्षदा एकादशी। इसे गीता जयंती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान आज के दिन ही दिया था। मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी, इसे हरिहर मिलन एकादशी भी कहा जाएगा क्योंकि सोमवार के दिन पड़ती है जो एकादशी, वह हरिहर मिलन एकादशी के रूप में सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्हें आप उपाय कह सकते हैं। इन कार्यों को कर लेने से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। किस स्वरूप में सुनिएगा, अंत तक बने रहें। 1 दिसंबर सोमवार के दिन अगर आप व्रत करेंगे तो 2 दिसंबर मंगलवार के दिन अपने व्रत का पारणा करेंगे, अर्थात व्रत खोलने का समय मंगलवार सुबह 7:08 से 10:33 के आसपास रहने वाला है। आप जानते होंगे शिव जी की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और श्री नारायण की पूजा से महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने दिन की शुरुआत नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह 2 ऐसे महामंत्र हैं जो शिव नारायण से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कभी भी किसी भी अवस्था में अगर जाप किया जाए तो जीवन की सारी विपदा दूर होती है, शारीरिक सुख मिलते हैं और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो आप सभी कोशिश करें कि इन 2 मंत्रों का जितना संभव हो, सुबह उठने से लेकर पूरे दिन रात्रि कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो बिना व्रत के भी हर अवस्था में इन 2 मंत्रों का जिसने जाप कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हाल ही की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया है, अगर इस सोमवारी एकादशी के दिन आप करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। गुरुजी कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी दवाइयां भी आपकी जो चल रही हैं वह भी चलने दीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी महादेव का ही स्वरूप है। वह दवाई के साथ साथ अपने रोग का भान करते हुए सबसे अच्छा दिन रहेगा यह करने का। कम से कम 11, 21, 51 दिन इस प्रैक्टिकल को करके देख लीजिए। देखिए, घर पर करने में कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं, परंतु ज्यादा फल मंदिर में मिलता है क्योंकि मंदिर में महादेव साक्षात विराजित है, प्राण प्रतिष्ठित है, भक्तों की आस्था और मंत्र से वह अभिमंत्रित है। तो कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए साधारण सरल तरीके से गुरुजी तो कहते हैं जल शिवलिंग पर आप चढ़ाए। अब आप जल के लोटे में चाहे तो रुद्राक्ष डाल सकते हैं, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, और साथ के साथ आप गंगा जल भी डाल सकते हैं क्योंकि एकादशी है, इसका सुंदर परिणाम तो मिलता ही है। साथ ही पितृदोष भी गंगा जल शिवलिंग पर एकादशी पर चढ़ाने से हमें मिटता है। ऐसी स्थिति में चाहे तो साधारण जल ले जाएं, चाहे तो गंगा जल मिलाएं, चाहे तो रुद्राक्ष मिलाएं, इच्छा आपकी है। सोमवारी एकादशी पर अपने रोग का बहान करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए। ठीक है, जल आप चढ़ाए, साथ ही 5 बेलपत्र शिवलिंग पर कोशिश करें आप चढ़ाए। आप नई बेलपत्र नहीं तोड़ पाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र धोकर आप काम में ले सकते हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 5 कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र चढ़ाए। उसके बाद आप प्रभु जी से थोड़ा जल प्राप्त कर ले आए, अर्थात जल का लोटा खाली नहीं लाना है, उसे घर लाना है और उसे थोड़ा सा आपको आचमन करना है, ग्रहण करना है। सुबह शाम जितना संभव हो इस जल को ग्रहण करें, और सुबह तो आप जल पी सकते हैं, शाम को कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने रोग का स्मरण करते हुए सोमवार एकादशी के दिन आप बेलपत्र थोड़ा ग्रहण कर लीजिएगा। तो यह पहला कार्य आपको सोमवारी एकादशी के दिन करना है। दीप दान करें शिव मंदिर में, आप शिवलिंग के पास, और साथ ही शिव मंदिर की चौखट पर, श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। यह 2 कार्य तो आप कर ही लीजिएगा, अनंत गुना फल इससे मिलता है। बढ़ते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, जब भी एकादशी हो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो 7 की संख्या में बेलपत्र और गंगा जल शिव मंदिर में लेकर जाएं। बहुत पुराना उपाय है। आप नंदी बाबा को थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं अपनी मनोकामना कहकर, और बाकी का गंगा जल मिश्रित जल आप सभी चाहें तो 3 बार स्वधा 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 बोल सकते हैं, इच्छा आपकी है, शिवलिंग पर चढ़ाएं। बाकी की बची हुई बेलपत्र भी शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है, जो भी स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल इस दिन चढ़ाता है, उसका बाहरी पितृदोष स्वतः ही मिट जाता है। तो 7 बेलपत्र और गंगा जल मिश्रित जल आपको शिवलिंग पर और नंदी बाबा को जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे अनंत गुना लाभ मिलता है। तो 2 उपाय मैंने बताए। साथ ही श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी, तो आप अपने घर के मंदिर में बहुत साधारण सरल उपाय जिन्हें मैं स्वयं कर पाती
हूँ वही आपको बताती हूँ। हम सभी बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महत्म, उसमें हम सभी ने पढ़ा है और गुरुजन के मुख से बात भी सुनी है कि इस मार्गशीर्ष महीने में चंदन बहुत अधिक श्री नारायण और महादेव को प्रिय है। तो शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोलकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर ओम की आकृति में आप चंदन जरूर से समर्पित करें। साथ ही श्री नारायण को जो सबसे अधिक चंदन प्रिय है वह हरि चंदन प्रिय है। तुलसी की सूखी लकड़ी को कहीं पर से लाएं और किसी पत्थर पर इसे घिस लीजिए गंगा जल के साथ। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर श्री नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप या विग्रह स्वरूप किसी भी स्वरूप में हो वह आपके घर पर या किसी श्री नारायण के मंदिर में आप अगर श्री नारायण को स्वयं श्रृंगारित करते हैं, तुलसी की लकड़ी का हरि चंदन बनाकर उनको श्रृंगारित करते हैं तो भगवान जी एक बार आपको गले जरूर लगाते हैं। तो महादेव के शिवलिंग पर या तो लाल चंदन या पीला चंदन प्रयोग करें, ओम बनाएं और श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी का चंदन घिसकर आप समर्पित करते हैं तो सोमवारी एकादशी पर यह बहुत लाभ देता है। साथ ही आप महादेव के मंदिर में कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए या तुमरुका जी की जय कहते हुए शाम के समय सोमवार के दिन काला तिल डालकर दीपदान करते हैं या सुबह दीपदान करते हैं तो लाभ देता है। श्री नारायण के मंदिर में और अपने घर के मंदिर में और तुलसी की लकड़ी का दीपक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का दीपदान करते हुए समर्पित करते हैं तो यह परम तत्व की अनुभूति देता है। तो यह सरल से कार्य जो मैं स्वयं कर पाती हूँ वही आपको बता रही हूँ। इनका लाभ अनंत कहा गया है। और साथ ही आप श्री नारायण के स्वरूप जिसमें भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर आप सभी छोटा सा पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग आप पिपलेश्वर महादेव की जय आप ओम श्री नारायणाय नमः कहते हुए आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं। वहीं पर बैठकर अगर संतान की कामना है तो कच्चा दूध मिलाएं और अन्य कोई कामना है तो आप सामान्य जल इत्यादि से छोटा सा कंकर रूपी शंकर या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इस सोमवारी एकादशी के दिन पीपल पेड़ की जड़ में बैठकर पूजन कर देते हैं। वंश वृद्धि होती है, संतान की कामना सिद्ध होती है, हारी बीमारी दूर होती है और सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। तो या तो पीपल पेड़ की जड़ में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में आप सभी कोशिश करें सोमवारी एकादशी पर आप आवश्यक रूप से यह सरल सा छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर दीप दान करें। कहा जाता है जो भी बेलपत्र और जो हमारे पास पीपल पेड़ होता है इन दो वृक्षों का सुंदर रूप में पूजन कर लेता है, इन वृक्षों की जड़ में दीप दान कर पूजा परिक्रमा कर इन दो वृक्षों की जड़ में सोमवारी एकादशी के दिन जो पार्थिव शिवलिंग पूजन कर लेता है वह 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का स्वयं ही फल प्राप्त कर लेता है। तो यह कार्य आप जरूर करें। श्री नारायण को बहुत ही सुंदर रूप में प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान से पूजन करें। जैसे कि महादेव के शिवलिंग पर इस दिन गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करना, बेलपत्र समर्पित करना बहुत सुखद माना जाता है। उसी तरह से श्री नारायण को जो भी एकादशी के दिन शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर शंख से उन्हें स्नान कराता है उनके विग्रह स्वरूप को, तो श्री नारायण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और यह सरल सा काम आप जरूर करें। जैसे श्री नारायण को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है भोजन के रूप में, उसी तरह से महादेव को जो भी आप पूजा आराधना करें उनके शिवलिंग पर ज्यादा से ज्यादा बेल पत्र समर्पित करने का पूजन करें। यह कार्य सरल है परंतु श्रेष्ठ अनुभूति देता है। एक समय का भोजन दीपदान के साथ साथ आप अन्नदान करें। दीपदान रूप में घर की रसोई में पितरों के नाम से दीपदान करें। घर के द्वार पर घर की जो है तुलसी माता के समय पीपल वृक्ष की जड़ में आंवला बेलपत्र महादेव श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करते हैं। गौ माता को हरा चारा इत्यादि खिलाते हैं, गुड़ इत्यादि ग्रहण कराते हैं, नंदी बाबा को हरा मूंग हरा चारा खिलाते हैं। तो सुंदर अनुभूति देने वाला यह कार्य होता है। तो कोई ना कोई जो मैं उपाय बता रही हूँ, कार्य बता रही हूँ, कोई इक्का दुक्का कार्य भी आप चलते फिरते अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर लेते हैं ना, तो लाभ तो आपको मिलता ही है। तो बिना व्रत उपवास के भी इन कार्यों को आप कर सकते हैं। झूठ छल कपट राग द्वेष इत्यादि से दूर रहें और प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित